नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल में 21 पोस्ट कोड के नतीजे जल्द घोषित, सीएम सुक्खू ने किया 30,000 पद सृजित करने का दावा। जी, हिमाचल प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी युवाओं के लिए परेशानी का सबब बन गई है। वह शिक्षित बेरोजगार परीक्षाएं तो देते हैं, लेकिन उनके परिणाम घोषित होने में लंबा वक्त लग जाता है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के कई ऐसे युवा हैं जिन्होंने लंबे वक्त पहले परीक्षाएं दी थी। इसके बाद से अब तक वह परीक्षा परिणाम घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं। वह आलम यह है कि अभ्यर्थियों को अपने परीक्षा परिणाम घोषित करवाने के लिए क्रमिक अनशन तक बैठना पड़ा है। हालांकि अब इन अभ्यर्थियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री सुखबीर सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को अलग अलग श्रेणियों के 21 पोस्ट कोड के परिणाम घोषित करने की मंजूरी दे दी है। विभाग ने जारी किए 218 टीजीटी के संशोधित तैनाती आदेश, 31 जुलाई को करना होगा ज्वाइन। ये प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने 218 टीजीटी के संशोधित तैनाती आदेश जारी कर दिए। इस दौरान टीजीटी आर्ट्स में 106, स्पोर्ट्स आर्ट्स में 8, एक्स सर्विसमैन कोटा आर्ट्स में 13, टीजीटी मेडिकल में 28, ईडब्ल्यूएक्सएम मेडिकल में 6, टीजीटी नॉन मेडिकल ईडब्ल्यूएक्सएम में 3 और टीजीटी नॉन मेडिकल में 54 शिक्षकों के संशोधित आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों में शिक्षकों को 31 जुलाई तक अलॉट किए गए स्कूलों में ज्वाइन करने को कहा है। आदेशों में साफ कहा गया है कि इसके बाद ज्वाइनिंग के लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ऐसे में नवनियुक्त शिक्षकों को तय समय में ज्वाइन करना होगा। इसके बाद 5 अगस्त से डाइट में शिक्षकों के लिए 15 दिन की इंडक्शन ट्रेनिंग करवाई जाएगी। ट्रेनिंग के बाद शिक्षक स्कूलों में कक्षाएं लेंगे। गौर हो कि बीते दिनों विभाग की ओर से जारी तैनाती आदेशों में शिक्षकों के सही तौर पर स्टेशन अलॉट नहीं किए गए थे। कई शिक्षकों को एक ही स्टेशन दे दिए गए थे और कई शिक्षकों को स्टेशन नहीं दिए गए हैं। इसके बाद विभाग ने अब इन शिक्षकों के संशोधित तैनाती आदेश जारी किए हैं। टेट के आवेदन शुल्क बढ़ाने पर एबीवीपी उग्र, स्कूल शिक्षा बोर्ड के खिलाफ किया प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से की गई अध्यापक पात्रता परीक्षा की आवेदन फीस बढ़ाने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कड़ा ऐतराज जताया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विरोध स्वरूप स्कूल शिक्षा बोर्ड कार्यालय के परिसर में धरना प्रदर्शन किया और फीस बढ़ोतरी के निर्णय को वापस लेने की मांग की है। विदेशी महिला के साथ कांस्टेबल ने वर्दी में बनाया वीडियो, वायरल हुआ तो हुआ निलंबित। जी, सिरमौर पुलिस के एक कांस्टेबल को विदेशी महिला के साथ वर्दी में वीडियो सजा करना महंगा पड़ गया। वह वीडियो वायरल हो गया। विभाग ने कार्रवाई करते हुए पुलिस कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। इस तरह के वीडियो सजा न करने के सख्त निर्देशों के बाद भी कुछ कर्मी नहीं मान रहे हैं। बता दें कि सिरमौर पुलिस के एक कांस्टेबल ने सोशल मीडिया पर विदेशी महिला के साथ लाइव वीडियो सजा की। इस दौरान कांस्टेबल विदेशी महिला के साथ कथित आपत्तिजनक इशारों में बातचीत करते हुए बताया जा रहा है। वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। यह वीडियो पुलिस अधिकारियों के संज्ञान में भी आया। पुलिस अधीक्षक सिरमौर रमन कुमार मीना ने बताया कि पुलिस कांस्टेबल ने वर्दी में सोशल मीडिया पर विदेशी महिला के साथ वीडियो सजा किया। जांच के बाद कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि मामले में आगामी कार्रवाई की जा रही है। बल्क ड्रग पार्क में नियुक्त होंगे रिटायर्ड अफसर। जब ऊना जिला के हरोली विधानसभा क्षेत्र में स्थापित होने जा रहे राज्य के पहले बल्क ड्रग पार्क को लेकर गतिविधियां तेज हो गई है। बता दें कि राज्य सरकार ने पहले ही इस पार्क के लिए टेंडर जारी करने के निर्देश दिए हैं। अब ऊना में पार्क के प्रस्तावित स्थल पर सिविल और स्टेट विंग को फंक्शनल करने के लिए काम शुरू हुआ है। इसके लिए पार्क की ह्यूमन रिसोर्स कमेटी आजकल ऊना के दौरे पर है। वह बल्क ड्रग पार्क के लिए बनाई कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर कम CEO राकेश प्रजापति ने ऊना जाकर सिविल, XEN और नायब तहसीलदार जैसे पदों को भरने के लिए इंटरव्यू लिए। राज्य सरकार की ओर से मिली अनुमति के अनुसार इन पदों को भरने के लिए रिटायर्ड अधिकारियों को शुरुआत में 2 साल के लिए लिया जा रहा है। इंटर स्टेट बस रूट पर विवाद कायम, नहीं सुलझी समस्या। हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच इंटर स्टेट बस रूट विवाद अभी भी कायम है। सोमवार को पंजाब और हिमाचल के अधिकारियों के बीच शिमला में महत्वपूर्ण बैठक हुई, मगर इसमें कोई नतीजा नहीं निकल पाया। सूत्रों के अनुसार दोनों राज्यों में एक संयुक्त कमेटी के गठन की सहमति बनी है, जो बस रूटों की समीक्षा करेगी और अपनी रिपोर्ट देगी। उसी रिपोर्ट के आधार पर दोनों राज्य अपने अंतर्राज्यीय समझौते की समीक्षा करेंगे और नए सिरे से समझौता किया जाएगा। सोमवार को शिमला में जो बैठक हुई उसमें पंजाब की ओर से वहां के परिवहन सचिव व परिवहन आयुक्त मौजूद थे। हिमाचल की ओर से प्रधान सचिव परिवहन, परिवहन निदेशक व परिवहन निगम के MD मौजूद रहे। होटल हॉलीडे होम में हुई बैठक में दोनों राज्यों के अधिकारियों ने अपने अपने तर्क दिए। पंजाब से आए परिवहन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि अंतर्राज्यीय रूटों पर बस चलाने को लेकर हिमाचल सरकार के साथ जो समझौता हुआ है उसके अनुसार 5000 किलोमीटर तक साल में बस परमिट जारी होने की शर्त है। लेकिन पंजाब में हिमाचल की ओर से ज़्यादा
ज़्यादा बसें चल रही हैं जो कि नियमों का उल्लंघन है। मैं पंजाब का आरोप है कि हिमाचल 23 किलोमीटर पर ज़्यादा बसें चला रहा है। मैं इसमें HRTC की बसों के अलावा निजी बसों की भी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, मैं जो खासकर पंजाब के साथ सटे क्षेत्रों से चलती है। मैं बैठक में हिमाचल के अधिकारियों ने इस आरोप को पूरी तरह से निकार दिया। मैं समझौते के अनुसार ही बसों को चलाया जा रहा है और पंजाब की बसें हिमाचल में ज़्यादा चल रही है, मैं जिनकी समीक्षा भी जरूरी है। मैं प्रधान सचिव परिवहन RD नजीम, निदेशक परिवहन DC नेगी सहित HRTC के भी कई अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। हिमाचल में बढ़ी वन अधिकारियों की ताकत, शिमला में CM सुखविंदर सुक्खू ने किया बड़ा ऐलान। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शिमला में अपने आधिकारिक निवास ओक ओवर में बान का पौधा लगाकर 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किया। इस साल वन विभाग ने प्रदेश की 9000 हेक्टेयर भूमि पर पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। मैं खास बात है कि लाहौल स्पीति में भी महिला मंडल बढ़ चढ़कर पौधारोपण गतिविधियों के साथ वन संरक्षण कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। मैं इस मौके पर वन विभाग के अधिकारी की ताकत में इजाफा किया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने इसकी घोषणा की है। मुख्यमंत्री फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट यानी कि FCA के पहले चरण की स्वीकृति के बाद किसी भी परियोजना के दायरे में आने वाले पेड़ों को काटने के लिए वन विकास निगम के अधिकारियों के साथ वन विभाग के अधिकारियों को भी शक्तियां सौंपने की घोषणा की है। हिमाचल में ऑनलाइन होगी परिवार रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, ग्रामीण इलाकों के लोगों को मिलेगी सुविधा। हिमाचल प्रदेश की सभी पंचायतों में पंचायत गठन से ही पंचायत क्षेत्र के लोगों का नाम मैनुअल आधार पर परिवार रजिस्टर में दर्ज किया जाता रहा है। परिवार रजिस्टर में दर्ज नामों को ऑनलाइन अपलोड करने की ऑनलाइन प्रक्रिया कुछ समय पहले शुरू की गई थी, लेकिन अब पूरे प्रदेश में ऑनलाइन परिवार रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया लागू हो चुकी है। बता दें कि अब पंचायती राज विभाग में मैनुअल आधार पर नाम दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी तरह से बंद कर दी गई है। अब राजस्व विभाग की तर्ज पर पंचायतों में भी परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज करना, नाम काटने और किसी भी प्रकार की करेक्शन ऑनलाइन ही की जाएगी। इसके लिए लोगों को ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करने पड़ेंगे। कुल्लू की मणिकर्ण घाटी के तोस्त नाले में फटा बादल, तेज पानी के बहाव में बह गई कई दुकानें। हिमाचल प्रदेश में मानसून इस साल भी तबाही मचाता हुआ नजर आ रहा है। बीते साल की तरह इस साल भी जिला कुल्लू और जिला मंडी के साथ जिला शिमला के कई हिस्सों में लगातार नुकसान की खबर सामने आ रही है। सोमवार देर रात करीब 2 बजे जिला कुल्लू की मणिकर्ण घाटी के तोस्त नाले में बादल फट गया। इसकी वजह से अचानक नाले में जल स्तर बढ़ गया और बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। देर रात हुई इस घटना में कई दुकानें पानी के तेज बहाव में बह गई। इसके अलावा एक निजी होटल के कोच हिस्से को भी नुकसान पहुंचा है। यहां बादल फटने जैसे हालात पैदा होने के बाद अचानक जल स्तर बढ़ने से नखथान को जोड़ने वाला पुल भी बह गया है। गाड़ी से लटक कर रील बनाना पड़ा महंगा, हिमाचल पुलिस ने चालान के साथ लाइसेंस किया रद्द। जब विश्व भर में शिमला की पहचान इसकी खूबसूरती के लिए है। यहाँ खूबसूरत वादियों का दीदार करने के लिए सैलानी दूर दूर से पहुँचते हैं। मैं अपनी संस्कृति के मुताबिक के हिमाचल प्रदेश यहाँ आने वाले लोगों का खूब सत्कार भी करता है। हालांकि कुछ पर्यटक पहाड़ों पर पहुँचकर अपनी सीमा भूल जाते हैं। वे मस्ती के नाम पर अपनी जान के साथ दूसरों की जान जोखिम में डाल देते हैं। ऐसा ही एक वाकया शिमला के ढली मसूबरा रोड पर पेश आया। यहाँ महिला को जान जोखिम में डालकर रील बनाने का शौक महंगा पड़ गया। हिमाचल में बढ़ रहा साइबर अपराध, यहाँ कर शिकायत, रोजाना दर्ज हो रही 250 शिकायतें। हिमाचल प्रदेश में साइबर अपराध बढ़ता ही जा रहा है। वह प्रतिदिन साइबर अपराध की 2 से 250 शिकायतें आ रही है। मैं साइबर अपराधी शिमला, मंडी, कांगड़ा जिले के लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। मैं नए नए तरीकों के साथ लोगों को ठगा जा रहा है। मैं कभी लॉटरी, गिफ्ट पैक, बिजली के बिल जमा न होने, पैसा डबल करने, पेंशन आदि झांसे देकर लोगों को ठगा जा रहा है। मैं साइबर पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए ब्लॉक और पंचायत स्तर पर अभियान छेड़ा है। मैं स्कूलों, कॉलेजों के युवाओं को भी इस बारे में जानकारी दी जा रही है। सरकार और पटवारी कानूनगो संघ में नहीं बनी बात, गतिरोध बरकरार। बैठक के बाद भी सरकार और राजस्व कर्मचारियों में गतिरोध बरकरार है। वह सोमवार को सचिवालय में पटवारी कानूनगो महासंघ की राज्य कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों ने राजस्व मंत्री के साथ बैठक की। बैठक में राजस्व कर्मियों ने जिला कैडर को राज्य कैडर में बदलने के निर्णय को वापस लेने की मांग उठाई है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने मांग को मनाने से इनकार कर दिया। वार्ता के विफल होने पर महासंघ ने निर्णय लिया है कि आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। यदि किसी भी पटवारी या कानूनगों के खिलाफ कोई कार्रवाई की तो प्रदेश के समस्त पटवारी एवं कानूनगों अनिश्चितकाल हड़ताल पर चले जाएंगे। मैं संघ के प्रदेशाध्यक्ष सतीश चौधरी ने बताया कि पटवारी और कानूनगों किसी प्रकार की हड़ताल पर नहीं है, बल्कि उन कार्यों को ऑनलाइन करने से छोड़ा है। मैं जिनके लिए संसाधन उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे हैं। अतिरिक्त कार्यभार की जो चाबियां सरकार को सौंपी गई है वो भी वापस न लेने का निर्णय लिया गया है।
जल्द घोषित होगा स्नातक डिग्री कोर्स के प्रथम वर्ष का परिणाम। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय स्नातक डिग्री कोर्स के बीएससी बीकॉम प्रथम वर्ष के नतीजे घोषित करने की तैयारी में है। मैं उससे पहले स्नातक डिग्री कोर्स के अंतिम और द्वितीय वर्ष के परीक्षा परिणाम घोषित किए थे। मैं आने वाले एक सप्ताह में इन दोनों कक्षाओं और इसके बाद बीए प्रथम वर्ष का परिणाम विश्वविद्यालय घोषित कर सकता है। विश्वविद्यालय के यूजी प्रथम वर्ष के करीब 28,000 विद्यार्थियों की 2,56,000 में से करीब 2,28,000 उत्तर पुस्तिकाओं का ऑन स्क्रीन मूल्यांकन कार्य पूरा हो चुका है। आयकरदाताओं की बिजली सब्सिडी बंद करने में लगेगा समय, उपभोक्ताओं के चयन में उलझा बोर्ड। हिमाचल प्रदेश में बिजली सब्सिडी बंद करने में अभी समय लगेगा। में उपभोक्ताओं के चयन को लेकर बिजली बोर्ड प्रबंधन उलझ गया है। सरकार ने आयकरदाताओं को बिजली की दरों में सब्सिडी नहीं देने का फैसला लिया है। बोर्ड के पास इसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है कि कौन कौन उपभोक्ता आयकर के दायरे में आते हैं। पूर्व सरकार के समय शुरू की गई 125 यूनिट तक प्रतिमाह निःशुल्क बिजली भी अब आयकर नहीं देने वाले को ही मिलेगी। ऐसे में उपभोक्ताओं का चयन करना बोर्ड के लिए मुश्किल भरा काम हो गया। बीते दिनों हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने राज्य के धनधानी उपभोक्ताओं को बिजली दरों में दी जा रही सब्सिडी को बंद करने का फैसला लिया था। बाकी उपभोक्ताओं को भी अब एक परिवार 1 मीटर के आधार पर ही सस्ती बिजली देने का निर्णय हुआ है। सरकार ने सस्ती बिजली देने के लिए उपभोक्ताओं का चयन करने को राशन और आधार कार्ड नंबर से बिजली मीटर लिंक करने का फैसला लिया। 125 यूनिट की निःशुल्क बिजली योजना बंद होने से करीब 10.5 लाख उपभोक्ता इस योजना से बाहर हो जाएंगे। जयराम सरकार ने साल 2022 में 14 लाख उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली योजना से लाभान्वित किया था। सुक्खू सरकार के नए फैसले से अब करीब 3.5 लाख घरेलू उपभोक्ता ही प्रतिमाह 125 यूनिट की निःशुल्क बिजली का लाभ उठा सकेंगे। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने बागवान से पूछा कैसा है यूनिवर्सल कार्टन, मिला ये जवाब। यूनिवर्सल कार्टन पर उठाए जा रहे सवालों के बीच बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी कार्टन को लेकर बागवानों की राय जानने के लिए खुद ही बगीचे में पहुंच गए। मैं रविवार को ठियोग के छेला के पास से बना हर गांव में बागवानी मंत्री बगीचे में पहुंची। उन्होंने युवा बागवान विशाल बैक्टा से सवाल किया कैसा है यूनिवर्सल कार्टन, कोई दिक्कत तो नहीं है। विशाल ने बताया कि यूनिवर्सल कार्टन की गुणवत्ता बेहतरीन है। मैं इसमें पैक से सुरक्षित तरीके से दूरदराज की मंडियों तक पहुंच रहा है। नेगी ने कोकूनाला में ग्रेडिंग पैकिंग हाउस और पराला मंडी का भी निरीक्षण किया और बागवानों से यूनिवर्सल कार्टन को लेकर बातचीत की। सोलन में खत्म होगी पार्किंग की समस्या, नगर निगम की बैठक में 3 मल्टी स्टोरी पार्किंग को मिली मंजूरी। जी हां, पार्किंग की विकराल रूप हो चुकी समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर निगम ने शहर में एक साथ 3 मल्टी स्टोरी पार्किंग के निर्माण को मंजूरी दी है। इसमें शहर वासियों व शहर में प्रतिदिन आने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इन पार्किंग के लिए पहले ही फिजिबिलिटी जांचने के लिए सॉइल टेस्टिंग करवाई जा चुकी है। इसमें पुराने बस स्टैंड के पास बनने वाली पार्किंग के लिए सेना से हस्तांतरित होने वाली जमीन के एवज में 86 लाख रुपये देने को भी मंजूरी दी गई है। बता दें कि पिछले करीब 1.5 दशक से शहर में कोई नई पार्किंग नहीं बन पा रही थी, जिससे यहां पार्किंग की समस्या बढ़ती जा रही थी। लगातार वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है और लोगों को शहर के आसपास अपनी गाड़ियां पार्क करने की समस्या आ रही थी। नगर निगम में एक साथ 3 पार्किंग को मंजूरी मिलने से न केवल शहर की एक बड़ी समस्या दूर होगी बल्कि निगम के आय के स्रोत भी बढ़ेंगे। सोलन के पुराने बस अड्डे के पास मल्टी स्टोरी पार्किंग का प्रोजेक्ट पिछले 2 दशकों से लटका हुआ था। अब नगर निगम को 900 वर्ग मीटर की जमीन मिल चुकी है, जबकि 3200 वर्ग मीटर में से बाकी की जगह अभी भी सेना के पास है। सेना ने इस जमीन को नगर निगम को हस्तांतरित करने के लिए तैयार हो चुकी है, लेकिन इसके लिए सेना अपने क्षेत्र को कवर करने के लिए फेंसिंग और सड़क की ग्रेड को ठीक करने की शर्त रखी है। इसके लिए करीब 86 लाख रुपए का खर्च आंका गया। सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 10 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। पार्किंग के बन जाने से यहाँ करीब 300 छोटी गाड़ियां पार्क करने की सुविधा मिलेगी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से कर्मचारियों पेंशनर्स की आस किया, आज़ादी के महीने अगस्त में एरियर डीए देगी की सरकार। अगस्त महीने में देश को स्वतंत्रता मिली थी। ऐसे पावन अवसरों पर सरकारी कर्मचारियों को आस रहती है कि उनके एरियर व डीए जैसे वित्तीय लाभ पर कोई ऐलान हो। हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू की नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार से कर्मचारियों को एरियर व डीए की बकाया किस्तों की आस है। इस समय हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों का 12% डीए बकाया है। कुल डीए 42% है, इसमें से 12% डीए का भुगतान बाकी है।
है। वह छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद से कर्मचारियों के एरियर का करीब 9,000 करोड़ रुपए का भुगतान बाकी है कि आज़ादी के महीने में सुखविंदर सरकार कर्मचारियों पेंशनरों की आस को पूरा करेगी। जहां तक राज्य सरकार के आर्थिक संकट की बात है तो उन परिस्थितियों में एरियर मिलना तो अभी दूर की कोड़ी लग रही है। वहीं अब तक डीए को लेकर जरूरी कोई घोषणा हो सकती है। राज्य सचिवालय कर्मचारी सेवाएं महासंघ ने तो इस बारे में सरकार के दरवाजे पर दस्तक भी दे दी है। महासंघ ने राज्य के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना से मिलकर आग्रह किया है कि बकाया भुगतान 15 अगस्त तक किया जाए। हाईकोर्ट के निर्देश का पूरी तरह पालन न करने पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को फटकार, खंडपीठ ने कहा जेल में डाला जा सकता है अफसरों को। जो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अदालती आदेशों की अनुपालना में अड़ंगा डालने की कोशिश करने पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को कड़ी फटकार लगाई है। वह कोर्ट ने कहा कि निदेशक प्रारंभिक शिक्षा के कार्यालय से दिनांक 27/7/2024 को जारी निर्देश से इंगित करते हैं कि हाईकोर्ट द्वारा 4 महीनों के भीतर याचिकाकर्ताओं को स्वीकार लाभ जारी करने के आदेशों में रुकावट पैदा करने के मकसद से उन्हें यह लाभ किस्तों में जारी करने को कहा गया है। निदेशक के इन निर्देशों से स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशानुसार प्रार्थियों को वित्तीय लाभ जारी नहीं किए गए। वह शिक्षा निदेशक ने वित्तीय विभाग के निर्देशों का हवाला देते हुए वित्तीय लाभ किस्तों में जारी करने का निर्देश देकर न्यायालय के आदेशों से आगे निकलने की कोशिश की है। मैं हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि उत्तरदाताओं की ओर से ऐसा आचरण अवमाननापूर्ण प्रकृति का है। वह कोर्ट ने कहा कि निदेशक के खिलाफ अवमानना के प्रावधानों को लागू किए बिना भी उनका आचरण न केवल निर्देशों की अवज्ञा के लिए बल्कि अदालती आदेश के विपरीत कार्यालय आदेश जारी करके न्यायालय के निर्देशों का अतिक्रमण करना उनके गैर क्रियान्वयन के समान है। मैं अपने आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए निदेशक को उत्तरदायी और दंडित किया जा सकता है और कारावास में डाला जा सकता है। सीएम सुक्खू ने किया वन महोत्सव का शुभारंभ। फॉरेस्ट गार्ड और डीएफओ को मिली इतने पेड़ काटने की अनुमति। हिमाचल प्रदेश में धरती की गोद को हरा भरा रखने के लिए प्रदेश में इस साल 9,000 हेक्टेयर भूमि में पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। वह शिमला में सीएम सुखविंदर सुक्खू ने अपने आधिकारिक निवास ओक ओवर में बाण का पौधा रोपकर 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सूखे और क्षतिग्रस्त पेड़ों के निस्तारण की मानक संचालन प्रक्रिया का भी शुभारंभ किया, जिसके तहत अब वन रक्षक स्तर पर 2 पेड़ और डीएफओ स्तर पर 25 पेड़ काटने की अनुमति प्रदान की गई है। मांगों को लेकर फिर सड़क पर उतरे एचआरटीसी के पूर्व कर्मचारी, सरकार को दे डाले बड़े आंदोलन की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में परिवहन विभाग के हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी पेंशन और अन्य भत्तों के भुगतान की मांग के लिए सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। वे पूरा जीवन जन सेवा में लगाकर आज परिवहन कर्मी अपनी अंतिम और छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी मोहताज हो गया। वे अपनी समस्याओं के निदान के लिए परिवहन विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी बीते कई वर्षों से सरकार से मांग कर रहे हैं। बीजेपी की योजनाओं को टारगेट कर रही है सुक्खू सरकार। अब फ्री पानी और बस किराए पर नजर। जिन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला से जारी बयान में कहा है कि हिम केयर, सहारा सामाजिक पेंशन, गृहिणी सुविधा योजना जैसी योजनाएं सुक्खू सरकार इसलिए बंद कर रही है क्योंकि यह योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा शुरू की गई है। वे लोग आज भी इन योजनाओं की चर्चा करते हैं, इसलिए सत्ता में आते ही पूर्व सरकार की लोकप्रिय योजनाओं को सरकार ने टारगेट करना शुरू कर दिया है। वह सुक्खू सरकार के सत्ता में आते ही हिम केयर का पैसा रोका गया, जिससे इलाज कर रहे अस्पतालों को एक समय बाद समस्या हुई और उन्होंने इलाज करना बंद कर दिया और लोग दर दर भटकने को मजबूर हुए। अब सुक्खू सरकार ने हिम केयर की सुविधा को निजी अस्पतालों में बंद कर दिए, में पुराना भुगतान भी नहीं किया गया। ऐसे में अस्पतालों का करोड़ों रुपये बकाया है। सरकारी अस्पतालों में भी बकाये का भुगतान न होने की वजह से जरूरी सामानों की सप्लाई रुकी है। बीमारी का इलाज जल्दी से जल्दी करवाना ही पड़ता है, इसलिए लोगों को अपनी गाड़ी कमाई खर्च करनी पड़ रही है। सरकार इतना संवेदनहीन कैसे हो सकती है कि एक बीमार से इलाज का हक छीन ले। बारिश से भयंकर तबाही, 100 से ज्यादा लोग मलबे में दबे, अब तक 93 की मौत। जे केरल के वायनाड में भयंकर बारिश से भारी भूस्खलन हुआ है, जिसके चलते 100 से ज्यादा लोग फंस गए हैं। वे बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला हुआ है। अब तक 93 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार बता दें कि मंगलवार तड़के वायनाड में भारी बारिश शुरू हो गई, जिसके चलते भूस्खलन होने लगा। मलबा इतना था कि 100 से ज्यादा लोग इसमें फंस गए। सूचना मिलते ही बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और तमिलनाडु से भी 2
हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी। मैं हादसा इतना भयानक है कि सेना की 4 टुकड़ियों की मदद लेनी पड़ी है। मैं हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन लगातार हालात पर नजर बनाए रखे हुए और उन्होंने प्राकृतिक आपदा को लेकर प्रधानमंत्री से भी बात की है। इसी बीच केरल के 5 जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। बता दें कि वायनाड वही संसदीय क्षेत्र है जहां से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चुनाव लड़ चुके हैं। उन्होंने हादसे पर दुख जताया है। श्रद्धालुओं से भरा पिकअप ट्रला पलटा, 38 घायलों में से 10 की हालत गंभीर। जिला ऊना व कांगड़ा की सीमा पर स्थित सिक्कर का परोह में श्रद्धालुओं से भरा पिकअप ट्रला पलट गया। हादसे में 38 श्रद्धालु घायल हुए हैं। इनमें से 10 को गंभीर हालत में क्षेत्रीय चिकित्सालय ऊना रेफर किया गया। हादसे के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। राहुल गांधी पर अनुराग ठाकुर का तंज, जिनको जाति का पता नहीं वो करवाएंगे जाति जनगणना। हमीरपुर से बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में आज विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से उनकी जाति पूछ ली। इस पर अनुराग ठाकुर को विपक्ष के नेताओं की खूब आलोचना का सामना करना पड़ा। इस दौरान अखिलेश यादव भी अनुराग ठाकुर पर पलटवार करते हुए दिखे। अखिलेश यादव ने भी अनुराग ठाकुर को नसीहत दे डाली कि उनको जाति नहीं पूछनी चाहिए थी। जयसिंहपुर से दिल्ली के लिए शुरू होंगी वोल्वो बस से सफल ट्रायल भी हुआ, देखिए वीडियो। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने मंगलवार को जयसिंहपुर से दिल्ली तक वोल्वो बस सेवा का सफल ट्रायल किया गया। में आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा ने लंबा गांव से काथला तक बस में सफर किया और परिवहन निगम को सफल ट्रायल की बधाई दी। इस मौके पर आयुष, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री यादवेंद्र गोमा ने कहा कि इस क्षेत्र के लोगों की दिल्ली तक वोल्वो बस की वर्षों पुरानी मांग थी, जिसे पूरा करने के आज सरकारी अधिकारियों के साथ बस का सफल ट्रायल संभव हुआ है। खाना पकाना हुआ महंगा, डिपुओं में तेल के दाम बढ़ने से लाखों उपभोक्ताओं को झटका। हिमाचल में अब खाना बनाना और महंगा हो गया है। खाद्य तेल की कीमतों में उछाल आने से लाखों उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका लगा है। उचित मूल्य की दुकानों में सरसों के तेल के दाम बढ़ा दिए गए। तेल के दाम में 13 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, यानी अब प्रदेश के उपभोक्ताओं को तेल के लिए 123 रुपये चुकाने पड़ेंगे। कुल्लू के तोश में बादल फटा, पुल बहा, लोगों के घरों में घुसा पानी। हिमाचल प्रदेश में आसमान से आफत बरस रही है। कुल्लू जिला की मणिकर्ण में तोश की पहाड़ियों में आधी रात को बादल फटा है। बादल फटने के कारण तोश नाले में भारी बाढ़ आ गई है। इस बाढ़ में एक पुल बह गया और कई घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। इसके अलावा 3 अस्थायी दुकानों व एक शराब का ठेका भी बह गया। प्रशासन ने घटना की सूचना मिलने के बाद राजस्व विभाग की टीम को नुकसान का आकलन करने के लिए भेजा। तोश का संपर्क शेष दुनिया से कट गया है। महिला ने अश्लील वीडियो बनाकर ठगे 27 लाख, साथियों ने ऐसे बिछाया था जाल। जब मंडी जिले के व्यक्ति से अश्लील वीडियो बनाकर 27 लाख 14 हज़ार रुपये ठगने का मामला सामने आया है। शिकायत मिलने पर साइबर पुलिस ने अज्ञात साथी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार महिला ठग ने पहले उक्त व्यक्ति को व्हाट्सएप कॉल की, इमेज कॉल की, उसके बाद उनमें दोस्ती हो गई। इसी बीच उक्त महिला ने शिकायतकर्ता को अपने जाल में फंसाकर धोखे से स्क्रीन रिकॉर्डर की मदद से नग्न वीडियो बना ली। इसके बाद साइबर ठगों ने इस वीडियो को वायरल होने के कारण शिकायतकर्ता के साथ वीडियो में दिख रही महिला की झूठी आत्महत्या की कहानी बनाई। सातिर खुद को पुलिस और सीबीआई अधिकारी बनकर केस में से शिकायतकर्ता का नाम हटाने के नाम पर पैसे देने के लिए दबाव बनाने लगी। इस तरह शिकायतकर्ता ने अभी तक विभिन्न माध्यम से कुल 27,14,500 रुपये 91 ट्रांजैक्शनों के माध्यम से ठगों द्वारा उपलब्ध करवाए गए खाते में डाले हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इतना बताएं कि आप हिमाचल के किस कोने में बैठकर न्यूज़ को देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।